अगर आप मेरे को पूछो कि पूरे दिन में एक रिग्रेट, एक चीज़ जो आप मतलब यार आई मिस्ड इट, दैट वाज सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू रैप ज़िंदगी। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 के आसपास। अभी निकलने का प्लान है एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ कभी मैं पैदल, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई ऑटो कभी गया ही नहीं। दैट इज़ चंदन नगर के साइड। उसके बाद वहाँ से भी थोड़ा दूर और जाना है, बट फिर से बारिश अभी चालू हो गया। दिस रेन मैन, धीरे धीरे हो रहा है बट हो तो रहा है। मेरे पास रेनकोट तो है बट वही यार, एक बार भीग के चला हूँ मैं, उसके बाद मन नहीं करता है और बट रेडी होके निकलते हैं। तो आपको तो दिख ही रहा है चारों तरफ बारिश का पानी, क्योंकि 5 मिनट पहले भी बारिश हो रहा था। तो मेरे साथ है अनुराग। रुको एक मिनट। एंड उसी के साथ अभी जाएंगे, थोड़ा भी जाएंगे तेल भराने। उसके बाद रास्ता एक्चुअली इस साइड है। तो जैसा आपको दिख रहा है इस साइड पे पूरा एकदम बादल है, काले काले। जहाँ जहाँ जाएगा बारिश, तो थोड़ा बारिश से बच के जाना होगा। मेरे पास रेनकोट है, इसके पास भी है, बट फिर भी मतलब डोंट लाइक इट, क्योंकि जूता भीग जाता है ना, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। एंड सोचा था 6:30 बजे निकलूँ, बट थोड़ा बारिश हो रहा था इसलिए रुक गया। एंड नाउ वी आर गोइंग। तेल भरा लेते हैं पहले। तो अभी हम लोग आ गए तेल भरा के डनलप पे। यहाँ से हम लोग लेंगे राइट एंड बाली ब्रिज क्रॉस करना होगा। उसके बाद हमको दिल्ली रोड पकड़ना होगा, जितना मेरे को ये आइडिया है। तो मैप लगाया हुआ है पीछे, सामने नहीं लगाया क्योंकि बीच बीच में थोड़ा बारिश हो रहा था। ओह बाय द वे, आई टोटली फॉरगॉट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। एंड आज थोड़ा बाहर पुलिस ज़्यादा दिखेंगे। ओके, द सिग्नल हैज़ बिन गिवन। हम लोग चल पड़े एंड आई होप दिस इज़ द वे। तो लास्ट टाइम जो गलती किया था हमने, एक्चुअली निवेदिता सेतु पकड़ लिया था, वो नहीं करना है। दैट इज़ व्हाट आई एम अगेन स्केयर्ड ऑफ, कि ये गलती ना हो जाए, इसलिए थोड़ा देख के जाएंगे आज। ये देखो आप, सामने आया निवेदिता ब्रिज। हाँ, सीधा जाएंगे तो निवेदिता ब्रिज। आप 2 व्हीलर हो तो निवेदिता ब्रिज पे मत उठना, आप लेफ्ट से निकल जाना। ओहो हो, हाथ में लेके झंडा निकल पड़ा है बंदा। वाओ मेरे पास कोई झंडा अभी है नहीं, मैंने ख़रीदा नहीं है, हुआ नहीं ख़रीदना। मैं भी सोचा था, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। इतना बड़ा कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज निवेदिता ब्रिज। जो नहीं लेना है अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपको सीधा जाना है। ओके, सो ये जगह थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैप देख के आपको थोड़ा जाना पड़ेगा अगर आप यूज्ड टू नहीं हो मेरी तरह, क्योंकि मैं इस रास्ते से अक्सर आया हूँ। मैं जब कॉलेज में जाता था तो आई यूज्ड टू कम होम फ्रॉम बाली। तो दिस इज एक्चुअली बाली। तो मैं आता था, जाने का रास्ता इसलिए कभी याद ही नहीं हुआ। दैट्स द बाली ब्रिज, देख रहा है। सो यही रास्ता है। ओके, नेक्स्ट टाइम मेरे को लगता नहीं है मेरे को मैप चाहिए होगा। सो कमेंट सेक्शन में आप सब भर दो #हर घर तिरंगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं कहीं जा रहा हूँ, नॉट जस्ट राइड, कहीं जा रहा हूँ मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर ऑन इंडिपेंडेंस डे। लविंग इट ब्रो। वाओ, जब अपना झंडा दिखता है ना देश का, गूज़बम्स आता है भाई। पता नहीं क्यों आता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स में बताना आप। तो अभी हम लोग दिल्ली रोड पकड़ लिए हैं। लेफ्ट में था एक्चुअली चेन्नई मुंबई आई गेस, तो राइट वाला लेन पकड़े एंड अभी सीधा जाना है। और कितना दिखा रहा है? हाउ मच इज लेफ्ट? एक्सप्रेस धावा कितना? और 26 मिनट्स एक्सप्रेस धावा। किलोमीटर 21 किलोमीटर्स। ओके, सो 21 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर अप टू द फर्स्ट स्टॉप जहाँ पे हमको रुकना है। बीच में हम लोग रुक सकते हैं, बट वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली एक छोटा सा इवेंट होने वाला है। तो इवेंट का लोकेशन कहाँ पे है मेरे को पता है, बट मैप पे लोकेशन नहीं है। तो जिस ग्रुप के साथ ये लोकेशन इवेंट पे जाना है, उनके साथ मीटअप होगा आफ्टर एक्सप्रेस धाबा से थोड़ा दूर, और मतलब चंदन नगर के साइड। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को, जब ये ख़राब रास्ता आता है ना, कोई दूसरे बाइक पे होता है बहुत स्ट्रगल करता है, बट मेरे को उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है, थैंक गॉड।
जस्ट बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन एंड द व्हील बेस। इतना बड़ा व्हील है ना इसका, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बहुत हेल्प होता है। तो सीधा सीधा बस आ ही रहे, रास्ते में तो कुछ खास है नहीं, बट वन वे जब मिलता है ना तो बाइक चलाने का मज़ा कुछ और ही होता है। वन वे हाईवे, ओ हो। और 10-9 किलोमीटर है, उसके बाद हमारा पहला स्टॉप आएगा एंड उसके बाद फ़ोन करेंगे बंदे को। एंड और भी बहुत सारे राइडर्स आपको दिख रहे होंगे, सामने पीछे भी है, सब जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सेम इवेंट हुआ तो अच्छा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट हाँ मोस्टली लोगों के पास तिरंगा है। ये मेरे को करना चाहिए था यार, अच्छा होता। तो यहाँ पे एक ढाबा होटल मिला है, देखते हैं यहाँ पे सुबह का कुछ खाना वगैरह मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग तो है तो मिल भी सकता है। लेट्स सी। तो दिस इज़ द बाइक, यहाँ पे पार्क किया है और हम लोग आ गए हैं होटल डायमंड में। यहाँ पे थोड़ा सा पेट भर लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ से आगे ही एकदम सामने ही है। कितना बोला? 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर सामने है। उसके बाद एक साथ जाएंगे, तो झटपट खाते हैं, सुसु भी करना है। तो फाइनली दिख ही गए हैं वो लोग सामने। ये अरे यार, हेलो, चलो। तो ग्रुप से यूनाइटेड हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे धीरे धीरे। सो यहाँ पे 4-5 लोग हैं, बट आई ओनली नो हिम एक्चुअली। उसका नाम है सुप्रतिम। मेरे को लगा नहीं था कि ये रास्ता इतना सही होगा, मतलब जब से वो ब्रिज क्रॉस किया है, वाली ब्रिज, उसके बाद से हाईवे। सो इट्स फीलिंग गुड ब्रो चलाने में। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? गलत रास्ता था, ओहो, इसलिए झमेला हो गया। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है पांडुआ, वहीं पे कहीं पे इवेंट होस्ट होने वाला है। तो फाइनली हम लोग घुसे हैं उस लोकेशन पे, और कितना खूबसूरत सजाया गया है, देखो, वाओ, ओहो, दैट्स नाइस। फाइनली वी हैव रिच्ड, थोड़ा पहले ही हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पे एक्चुअली मेरे को पता नहीं था, दिस इज सच अ बिग इवेंट। द होल वेस्ट बंगाल से बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। सुनने में मिला है यहाँ पे 600-700 बाइक्स आने वाले हैं। नो आइडिया क्या होने वाला है, आपको दिखाता रहूँगा। बट सामने वहाँ पे बाइक पार्क किया है हम लोगों ने, एंड लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में हो गया अभी बाइक, देखते हैं जाके। तो जब आया था आपने देखा था कितना खाली है, अब देखो आप, अभी भी पूरे संख्या में आए नहीं है लोग। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
शायद 1:30 बज गया होगा। बात यह है कि अंदर कोशिश कर रहा था, सुनाई दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था, शोर हो रहा था, इसलिए व्लॉग मैं कर नहीं पा रहा था। करता भी तो नॉइज़ मतलब सुनाई नहीं था आपको। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं, हमने अपना लंच भी ले लिया है। आई विल सिट और अभी निकल जा रहे हैं। मैं सोचा था कि 3 बजे निकलेंगे, 3 बजे मेरा एक मीटिंग नहीं था, थोड़ा काम था, तो अभी लंच नहीं किया है। जाते जाते लंच करेंगे। बाय द वे जिससे मैं मिलाने वाला था उससे मैं बात किया तो बोला कि कैमरे के सामने नहीं आएंगे अभी, बट उनके साथ बहुत कुछ प्लानिंग हो रहा है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एंड सबसे अच्छा बात, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स आए थे एंड मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं पहचानता था, बट आई ओनली न्यू एक्चुअली अली अकबर। सो उससे बात हुआ थोड़ा बहुत, बट व्लॉग नहीं कर पाया। एंड he looks taller than I thought मतलब मेरे को लगा नहीं था इतना लंबा चौड़ा आदमी है। बाकी इवेंट बहुत बढ़िया था, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स, यहाँ पे अभी खाली हो गया है, बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, भरा हुआ था। तो अभी जाते हैं, ये थोड़ा सा आगे तक चलाएगा, इसके पास लाइसेंस नहीं है तो यही चलाता। तो चलो जाते हैं, निकलने का वक्त आ गया, निकल रहे हैं। कुछ नए दोस्त बने बट किसी का नंबर नहीं लिया मैंने। तो लेट मी टॉक समथिंग अबाउट दिस गाय हु इन्वाइटेड मी हियर। His name is सुप्रतिम ढाली और ये 2015 से he has been touring onto several places and here and there अपने Apache पे। ये बंदा बहुत ज़्यादा ही experienced है। बच्चा हमको बोल रहा है स्टंट दिखाने के लिए। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। आने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर बाद इवेंट चालू हुआ, तो फ्लैग होस्ट किया गया। उसके बाद थोड़ा गाना वाना हुआ, यू नो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए ये एक्चुअली इवेंट किया गया था। उनको ना उनके बारे में बहुत सारे बातें एंड हाउ वी कैन सपोर्ट देम। वाओ कैसे लोग चलाते हैं यार। कुछ यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, दे एक्चुअली गेव स्मॉल स्पीच। उसके बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिला, पूरी सब्जी, उसके बाद चाय कॉफ़ी का भी इंतज़ाम था, दोपहर का भी खाना आया। तो एग्जैक्टली 2 बजे हम लोग निकल गए, तो लगभग 2 से ढाई घंटा लगना चाहिए। तो अभी सीधा ही जा रहे हैं क्योंकि ग्रुप तो चंदन नगर तक ही जाता, मोस्टली देवर फ्रॉम चंदन नगर एक्चुअली। तो अभी मेरे को तो जाना है उसके आगे, तो जा रहे हैं। बाय द वे हम दोनों ने अपना लंच नहीं किया बिकॉज हमने आते वक्त अपने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद फिर से वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट मिला, तो पेट एकदम भरा हुआ है। तो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए एक रेस्टोरेंट या फिर कहीं पे रुकेंगे, मेरे को एक मेल भेजना है, वो कर देंगे, उसके बाद सब बढ़िया। तो ये है एक्चुअली उत्तरपरा बाली, उधर से आ रहा तो बाली उत्तरपरा ब्रिज। और अभी बज रहे हैं कितना, 4 बजने, अच्छा 3:30। तो ये एक चौकी मिला था हमको, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और जो मेल भेजना था भेज लेते। यहाँ पे अंकल ने मेरे को बुलाया कि आप अंदर आके खाओ, ऐसे बाहर कोई खाता है। तो हम लोग जा नहीं रहे थे बिकॉज अंदर हमारे पास खाना था, बिरयानी था हमारे पास। उनके दुकान में जाके खाएंगे तो अजीब दिखता है ना, या वी आर नॉट यूजिंग देयर आइटम्स। ये पर्सनली बुलाया हम लोगों को, यार आप लोग आओ। और तो ये जो मेहरबानी इन्होंने किया है, ये जो क्या कहते हैं इसको, लाइक हॉस्पिटैलिटी। आप आओगे ना कभी ये उत्तरपरा बाली ब्रिज पे, तो ये आपको ये यहाँ पे ग्रैंड सिटी दिखेगा। ये वाला जो दुकान है यहाँ पे आप ज़रूर आना, बहुत अच्छे है। और उनसे पैसा भी चार्ज नहीं लिया, हमारा पानी भी भर दिया विदाउट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। और तो कहीं पे रुकना पड़ेगा नहीं हम लोगों को, सीधा जाते हैं घर। और अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर पा रहा था क्योंकि रास्ता एकदम खाली था। सूरज निकल गया है, आसमान में बादल नहीं है, तो आज का राइड बढ़िया हुआ। कल का राइड मैंने कैंसिल करके मेरे को लग रहा है ठीक ही किया था। बाकी जो गए हैं उनका व्लॉग या स्टोरी तो दिखा नहीं ज़्यादा, व्लॉग दिखेगा तो पता चलेगा कि उन लोगों को दिक्कत हुआ था कि नहीं। एक्चुअली कल मेरा ताकि जाने का प्लान था, बट इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, आई ड्रॉप द प्लान, मैं गया नहीं। और तो मैं तो लगभग कितना होगा, लास्ट ईयर दिसंबर या फिर नवंबर या दिसंबर से मैं बहुत अच्छा खासा डाइट मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ। आई वर्क आउट। तो आज कल एक्चुअली दोपहर को बिरयानी खाया था, आज फिर से बिरयानी। लाइफ में पहली बार 2 दिन लगातार बिरयानी खाया मैं, और वो भी लंच पे। तो ये तो सही नहीं है, कल से डाइट एकदम मेंटेन करके खाना होगा और एक्सरसाइज करना होगा। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे सुपर बाइक्स देखा, बट सुपर बाइक्स देख के मतलब मेरे को अंदर से वो लालच आया नहीं। इसका एक रीज़न ये है कि मैंने एक साइकिल ख़रीदा है, टाटा स्ट्राइडर। वो एक स्पोर्ट्स मतलब क्या कहता हूँ, एक्चुअली वो थोड़ा झुक के चलाना होता है, मतलब स्पोर्ट्स टाइप ऑफ सिटिंग पोस्चर है उसका। वो थोड़ा सा चलाने के बाद कमर में इतना दर्द होता है इसलिए मैं अरे
देखा नहीं मैं, एक्सपल्स है इसलिए कुछ हुआ नहीं। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो कमर में इतना दर्द होता है ना, इसलिए मेरे को अभी तक मतलब वो अंदर से आता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक खरीदूँ। मेरे को लगता है कि नहीं, एडवेंचर बाइक जो है ना, KTM 390 एडवेंचर, स्क्रैम, हिमालयन, ये और भी बहुत सारे जो है जैसे, बाप रे रास्ता बहुत ख़राब। ऑल इन ऑल बात यह है कि स्पोर्ट्स बाइक का मन नहीं करता है, बट कभी चलाया भी नहीं है। शायद एक बार चलाने के बाद मन कर जाए, हू नोज़। तो अभी बज रहे 5:30 और 5 बजे मैं घर लौट गया। बात यह है कि मेरे को लगा नहीं था कि ये राइड इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि रास्ता मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतना सही हाईवे मिलेगा मेरे को। मतलब हाँ, पॉटहोल्स थे कहीं कहीं पे, थोड़ा देख के चलाना पड़ रहा था, बट बाकी रास्ता मक्खन एकदम। बहुत मज़ा आया चलाने में। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बंगाल थंपर्स। अब ये है क्या, दिस इज लाइक अ ग्रुप या कह सकते हैं कम्युनिटी है बाइकिंग राइडर्स लोगों का। तो कितना बड़ा ग्रुप है वो अभी तक नहीं पता, धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बट ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, दिस इवेंट वाज लाइक फॉर ए कॉज। तो ये जो राइड हो रहा था टू दिस इवेंट, सो इट वाज कॉल्ड लाइक द राइड फॉर ए कॉज, बिकॉज इस इवेंट में ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, बच्चे होते हैं जो सुनने में दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो इट वाज लाइक कि ऐसा नहीं है कि वो लोग दुनिया में पीछे रह गए हैं बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस। बात यह कि हम लोग पीछे रह गए कि उनको समझ नहीं पाते हैं एंड उनके चैलेंजेस को ठीक से ढंग से एड्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर हमारे खुद के फैमिली में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम शर्माते हैं आगे आने में। तो दैट वाज द एंटायर थिंग, एनकरेजिंग देयर पेरेंट्स ताकि वो लोग आगे आए और अपने बच्चों को थोड़ा और सपोर्ट दे। एंड दिस वाज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस इवेंट, और वो भी 15 तारीख इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो बहुत अच्छा लगा दिल से। एंड और क्या बताएं, अगर आप मेरे को पूछो कि पूरे दिन में एक रिग्रेट, एक चीज़ जो आप मतलब यार आई मिस्ड इट, दैट वाज अली भाई से व्लॉग करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा, माइक बज रहा था, उसके बाद भीड़ इतना ज़्यादा। समहाउ आई वाज एबल टू इवन मैनेज 1 फोटोज, कैसे भी हो गया वो, बट व्लॉग नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली भगवान ने चाहा तो होगा। एंड बस इतना ही है। वीडियो को लंबा नहीं करता है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ विश मी एंड एवरीवन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आई एम टेलिंग यू, आप लोग बहुत कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिस कर रहे हो। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत सारे राइड प्लान्स बन रहे हैं। उसमें से कौन सा होगा नहीं होगा नहीं पता, बट बहुत सारे बन रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू गाइज। एंड till the time I upload my next video, stay happy, stay blessed and keep watching this beautiful channel Unwrap Zindagi। and before I end, भारत को आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं, बट बहुत सारे लोग आज भी आज़ादी का जंग लड़ रहे हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव ज़िंदगी में। कोई कुछ हासिल करना चाहता है तो कोई कुछ बदलना चाहता है, उनमें से मैं भी एक बंदा हूँ। सो लेट अस ऑल कीप फाइटिंग फॉर आवर ओन इंडिपेंडेंस।